दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के ये सारे बुक शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से वेदांग के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र का दाता धर्म का आनंदित होता रहता है। सिद्धांतों का दाता मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। पुस्तक दान करने से विद्या दान का फल मिलता है। शास्त्रों और पुराणों का दान करने से सभी पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो शिष्यों को भिक्षा देता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपनी जीविका के साधन को दान कर देने वाले के फलों का अंत नहीं होता है। तो उस समय लोग ऐसा इसलिए कहते थे ताकि लोग दान कर सके, एक पॉजिटिव फीलिंग मन में आ सके। दान करने से एक पॉजिटिव फीलिंग आता है, लोग अच्छे काम करते रहे, इसलिए ऐसा लालच ऐसा बोला जाता था। लोक में जो वस्तु सबसे उत्तम और अपनी प्रिय हो उसे पितरों को दान करना चाहिए। इससे वे वस्तुएं अक्षय होकर पुनः दाता को प्राप्त होती है। विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, देवी, गणेश आदि का पूजन करके पूजा की वस्तु ब्राह्मण को समर्पित कर देने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। देवालय बनवाने तथा प्रतिमा स्थापित कराने से सभी कामनाएं पूरी होती है। देव मंदिरों में झाड़ू लगाने तथा लोपने से मनुष्य स्वयं निर्मल हो जाता है। देवालय के आगे विविध प्रकार के मंडलों का निर्माण कराने वाला मनुष्य मंडलाधिपति हो जाता है। देवों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, घंटा, पताका, वितान, दर्पण, वाद्य, गीत, वस्त्र आदि समर्पण करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। कस्तूरी, सिंगलक, सुगंधित द्रव्य, श्रीखंड, अगर, कपूर, गुस्था तथा गुग्गुल समर्पित करने से विजय लाभ होता है। संक्रांति आदि में घी से देवता को स्नान कराने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक पल परिमित घी का स्नान होता है। 25 पल में अभ्यंग और 1000 पल से महास्नान कहा गया है। देवताओं को जल से स्नान कराने से 10 पापों की शांति होती है। दुग्ध स्नान से 100 पापों की, दूध दही से 1000 पापों की और घी से 10,000 पापों की शांति होती है। जो देवता को दासी, दास, आभूषण, गाय, भूमि, घोड़े, हाथी आदि का दान करता है वो सौभाग्य, धन तथा आयु प्राप्त करके स्वर्ग को जाता है। अग्निदेव बोले, अब मैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्य दानों के संबंध में कहूँगा। इष्ट देवता तथा गुरु की पूजा नित्य पूजा हुआ करती है और व्रत आदि का अनुष्ठान प्रतिमा हुआ करता है। मार्गशीर्ष में शिव पूजन करके पिष्ट, टंडूल चूर्ण का बना अश्व तथा कमल दान करने वाला व्यक्ति चिरकाल तक सूर्यलोक में निवास करता है। पौष मास में पिष्टमय गजदान करने से 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। माघ मास में पिष्ट का बना हुआ अश्व और रथ दान करने से नरक में नहीं जाना पड़ता है। फाल्गुन में पिष्टमय पीठ के बैल का दान करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करके अंत में राजा होकर जन्म लेता है। चैत्र में ईख का बना हुआ घर तथा दास दासियां दान करने से मनुष्य स्वर्ग में चिरकाल तक निवास करके अंत में महीपति होता है। वैशाख में सप्तगान दान करने से दाता शिवमय हो जाता है। आषाढ़ में अन्न का बलि मंडल बनाकर दान करने से मनुष्य शिव हो जाता है। श्रावण मास में पुष्प विमान दान करने से मनुष्य स्वर्ग लाभ करके अंत में नृपति होता है। उसी मास में 100 फलों का दान करने से दाता अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में भूपति होता है। भाद्रपद में देवता के सम्मुख गुग्गुल आदि सुलगाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आश्विन में घी से भरा पात्र दान करने वाला स्वर्ग को चला जाता है। कार्तिक मास में गुड़, खाड़, घी से भरा पात्र दान करने वाला स्वर्ग को चला जाता है तथा कालांतर में राजा होता है। अब मैं 12 प्रकार का मेरुदान बतलाता हूँ जो भोग और मोक्ष दिलाने वाला हुआ करता है। कार्तिकी पूर्णिमा में मेरु व्रत में ब्राह्मण को रत्न
का मेरु पर्वत देना चाहिए। अतएव आप क्रमशः सभी मेरुओं का प्रमाण सुनो। वज्र, पद्म, महानील, नील, स्फटिक, पुखराज, मरकत, मुक्ता, इन सब से मेरु बनता है। शेर भर द्रव्य से बना मेरु उत्तम होता है। आधे शेर से बना मध्यम और पांव भर से बना हुआ मेरु अधम हुआ करता है। मेरुदान में धन की सतता, कृपणता का परित्याग कर देना चाहिए। पूर्व वर्णित कमल चक्र की कणिका के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं से संबंध मेरु का न्यास करना चाहिए। उसकी पूर्व दिशा में माल्यवान और माल्यवान के पूर्व की ओर भद्र और अश्वरक्ष पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। मेरु के दक्षिण की ओर हेमकूट, हिमवान तथा निषद, उत्तर की ओर नील, श्वेत श्रृंगी तथा पश्चिम की ओर गंधमादन, केतुमाल और बेकंक नामक पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। उस दिन उपवास करते हुए स्नान पूर्वक विष्णु तथा शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर देवताओं के सम्मुख मंत्रों से मेरु की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। मैं निष्पाप होकर भुक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए विष्णु देवता से संबंध ये द्रव्यमय मेरु अमुक गोत्र वाले विप्र को समर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार मेरुदान करने वाला व्यक्ति अपने कुल का उद्धार कर देवताओं का पूज्य हो जाता है तथा इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और गोलोक में विमान पर क्रीड़ा करता है। संक्रांति आदि अन्य कालों में भी मेरुदान करना चाहिए। सहस्त्रपल परिमित सोने का बड़ा सा मेरु बनाना चाहिए। उसके तीनों शिखरों को ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर से युक्त होना चाहिए। उस महामेरु का एक एक पर्वत 100 पल का होना चाहिए। मेरु को मिलाकर उन पर्वतों की संख्या 13 होनी चाहिए। अयनों में तथा ग्रहण आदि में विष्णु आगे पूजा करके स्वर्ण मेरु ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने वाला चिरकाल तक विष्णु लोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में उतने वर्ष तक राज्य करता है जितने यहाँ पर मानव है। विष्णु तथा विप्र की पूजा चांदी के 12 पर्वतों के साथ एक रजत मेरु दान करने से भी पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। 8 राज्य मंडल, जिला तथा नगरों से युक्त भूमि मेरु का दान करने से भी उक्त फल प्राप्त होता है। 12 पर्वतों से युक्त हस्ती मेरु दान करने से मनुष्य 3 पीढ़ियों का उद्धार करके अनंत फल प्राप्त कर लेता है। विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके 12 अश्वों के साथ 15 अश्वों का बना अश्वमेरु दान करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भोगों का उपभोग करते हुए अनेक जन्मों में राजा होता है। अश्वमेरु दान में दिए गए अश्वों की संख्या के अनुसार गोमेरु दान करना चाहिए। भार मात्र रेशमी वस्त्रों का वस्त्र मेरु का दान मध्यम कोटि का होता है। 12 वस्त्रों के साथ वस्त्र मेरु दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। 5000 पल घी का आज्य पर्वत होता है। उसका प्रत्येक उपपर्वत 500 पल घी का होना चाहिए। उसके ऊपर भगवान विष्णु की पूजा करके और भगवान विष्णु के सामने ही ब्राह्मण को ये पर्वत दान कर देने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार खाड़ का मेरु बनाकर उसका दान करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। 5 खार मन का धान्य मेरु हुआ करता है। उसका प्रत्येक उपपर्वत 1-1 मन का होना चाहिए। उन सब के 3-3 सोने के शिखर होने चाहिए जिनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। धान्य मेरु के दशांश परिमाण से तिल मेरु की रचना करनी चाहिए। उसके शिखर पूर्ववत हो जिनके ऊपर पूर्ववत विष्णु आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तिल मेरु का दान करने से मनुष्य अपने बंधुओं के साथ विष्णु लोक को जाता है। मेरुओं की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए। विष्णु रूप मेरु को नमस्कार है, भूधर को नमस्कार है, ब्रह्मा विष्णु महेश को शिखरों पर धारण करने वाले पर्वतों को नमस्कार है, 12 पर्वतों के स्वामी इन पर्वतों को नमस्कार है, सकल पापों को अपहरण करने वाले को नमस्कार है। मैं विष्णु भक्त तथा शांत हूँ, सब प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए।
निष्पाप होकर पितरों के साथ विष्णु लोक को जा रहा हूँ। ओम को नमस्कार है। तुम विष्णु हो, मैं विष्णु के समक्ष विष्णु हूँ और भुक्ति मुक्ति पाने के लिए भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहा हूँ। अब मैं पृथ्वी दान के संबंध में कहूँगा। 100 करोड़ योजनों में विस्तृत पृथ्वी, जिसमें सातों द्वीप और सागर भी आ जाते हैं, 3 प्रकार की कही गई है। उनमें जम्बू द्वीप तक सीमित पृथ्वी उत्तमा पृथ्वी है। दान करने के लिए उत्तमा पृथ्वी को 5 बार सुवर्ण से बनाना चाहिए। इस प्रकार निर्मित पृथ्वी उत्तम हुआ करती है। इसके आधे से बनी हुई पृथ्वी मध्यम होती है तथा उसके भी तिहाई भाग से बनी हुई पृथ्वी अधम कोटि की होती है, जिस पर तिहाई भाग से कूर्म और पद्म बने रहते हैं। 1000 पल सुवर्ण से कल्प वृक्ष की रचना करनी चाहिए। उसमें मूल, दंड, पत्र, पुष्प तथा 5 शाखाएं होनी चाहिए। इस प्रकार की पृथ्वी का दान करने वाला बुद्धिमान पितरों के साथ चिरकाल तक ब्रह्मलोक में आनंद प्राप्त करता है। विष्णु के समक्ष 500 पल सुवर्ण की बनी हुई कामधेनु का दान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता गाय में निवास किया करते हैं। वो सब कुछ देने वाला और ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु के समक्ष कपिला गो दान करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। अलंकारों से अलंकृत स्त्री का दान करने से अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। सब प्रकार के अन्न से युक्त भूमि का दान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गांव, नगर और खेटक, छोटा गांव दान करने वाला सुखी रहता है। कार्तिकी पूर्णिमा आदि में साँड़ छोड़ने वाला अपने कुल का उद्धार कर देता है। अग्निदेव बोले, अब मैं नाड़ी चक्र को बताऊंगा, जिसे जान लेने से भगवान विष्णु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाभि के नीचे जो कंद है उससे प्रणकुर निकलते हैं। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियाँ स्थित है, जो ऊपर, नीचे तथा तिरछे फैलकर चारों ओर व्याप्त हो गई हैं। उनकी स्थिति चक्राकार है। उनमें प्रधान 10 नाड़ियाँ हैं। इनका नाम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पृथा, यशा, अलंबुसा, हुहु और शंखिनी है। उन नाड़ियों में 10 प्राणों का संचार होता रहता है, जिनके नाम हैं प्राण, अपान, सपान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त तथा धनंजय। उन 10 में प्राणवायु सर्वप्रथम है और सबका स्वामी है। प्राणवायु प्राण को विसर्ग, त्याग, अपान वायु से हटाकर पूर्णता की और ले जाता है, अर्थात वो प्राणियों के हृदय में नित्य रहता हुआ सांस को पूर्ण करता है। निश्वासोच्छ्वास के द्वारा प्राण जीव में मिलता है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि के बाद शरीर से प्रयाण करता है, इसलिए इसका नाम प्राण पड़ा है। अपान वायु मनुष्य के आहार को नीचे ले जाता है और मूत्र तथा वीर्य को प्रवाहित करता है, इसलिए उनका नाम अपान पड़ा है। समान वायु पिए हुए, खाए हुए तथा सूंघे हुए पदार्थों को तथा रक्त, पित्त, कफ तथा वायु को समान रूप से शरीर के अंगों में पहुंचाता है, इसलिए उसका नाम समान है। उदान वायु अधर और मुख में स्पंदन उत्पन्न करता है, नेत्र में रक्तिमा लाता है और मर्मों को उद्विग्न करता है, इसलिए उसे उदान कहते हैं। व्यान वायु अंगों को झुकाता है, व्याधियों को बढ़ाता है, कंठ में वायु को रोकता है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। डकार लाने का काम नाग वायु करता है, नेत्रों को खोलने का काम कूर्म वायु का है, भक्षण करने में किक्कर वायु और जम्भाई लेने में देवदत्त वायु काम किया करते हैं। धनंजय नामक वायु घोष ध्वनि में स्थित रहता है और वो मरने पर भी नहीं छोड़ती है। इन 10 द्वारा जीव प्रयाण करता है, इसलिए प्राण भेद से नाड़ी चक्र के भी भेद हैं। संक्रांति, विषुव, दिन रात, अयन, अधिमास, ऋण, उनरात्र एवं धन, ये सूर्य की गति से होने वाली 10 दशाएं शरीर में भी होती हैं। इस शरीर में हिक्का, हिचकी, उन्नात्र, जम्भाई, अधिमास, खांसी, ऋण और निश्वास धन कहा जाता है। शरीर के दक्षिण भाग को उत्तर और बाएं भाग को दक्षिण कहते हैं। मध्य में विष्णु कहा गया है, जो दोनों नासिका पुटों से निकलता है। उसी को संक्रांति भी
कहते हैं, जो अपने स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहता है। सुषुम्ना मध्य भाग में, ईड़ा वाम भाग में, पिंगला दक्षिण भाग में और प्राण ऊपर के भाग में प्रतिष्ठित रहते हुए उसी को दिन कहा गया है। अपान को रात्रि कहते हैं। इस प्रकार एक ही वायु 10 प्रकार का हुआ करता है। देह के मध्य में स्थित आयान को चंद्र ग्रहण कहते हैं और वही जब देह से निकल जाता है तब उसे योग की भाषा में सूर्य ग्रहण कहने लगते हैं। साधक अपने उदर में जितनी वायु भरी जा सके भर ले। ये देह को पूर्ण करने वाला पूरक प्राणायाम है। श्वास निकालने के सभी द्वारों को रोककर सांसोच्छ्वास की क्रिया से शून्य हो परिपूर्ण कुंभ की भांति स्थित हो जाए, इसे कुंभक कहते हैं। तदनंतर मंत्र वेत्या साधक ऊपर की ओर एक ही नासारंध्र से वायु को निकाले। इस प्रकार उच्छ्वास योग से युक्त हो वायु को ऊपर की ओर विरेचन करे। ये रेचक प्राणायाम है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला शिव ही हृदय स्पंदन के समय हंस के रूप में उच्चारण किया करता है, इसलिए योगी लोग उसे जप कहते हैं। उच्च कोटि के योगीगण एक रात दिन में 21,600 बार उसका जप करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश से संबंध गायत्री का नाम अजया है। जो इस अजया का जप करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। चंद्रमा, अग्नि तथा सूर्य में संयुक्त आधा शक्ति कुंडलिनी कहलाती है। वो अंकुर रूप हृदय देश में स्थित रहा करती है। संपूर्ण सृष्टि का नया सृजन अवलंब है। श्रेष्ठ सात्विक साधक को सदैव ये चिंता करते रहना चाहिए कि उस कुंडलिनी से अमृत टपक रहा है। जो देह में रहता है वो सकल या पूर्ण है और जो उससे अलग है वो निष्फल अपूर्ण है। जो हंस कहा जाता है वो हंस सदाशिव का ही है। जैसे तिल में तेल और पुष्प में गंध व्याप्त है, उसी तरह पुरुष के शरीर में बाहर भीतर सर्वत्र वो हंस व्याप्त रहता है। ब्रह्मा का स्थान हृदय में है तथा विष्णु कंठ में है, रुद्र तालु में और महेश्वर ललाट में निवास किया करते हैं। प्राणाग्र में शिव और उसके भी अंत में परापर ब्रह्म का स्थान है। सकल 5 प्रकार का है और निष्कल उसका विपरीत होता है। जो व्यक्ति 6 माह तक योग युक्त होकर प्रसाद नामक नाद को उठाकर सत्तनु का नित्य जप करता है उसे निस्संदेह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गमागमन आने जाने वाले वायु का ज्ञान प्राप्त होने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को 6 मास के भीतर अनिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। स्थूल, सूक्ष्म तथा पर नामक प्रसाद ध्वनियों को तो मैं बता चुका हूँ। इसके 3 लक्षण हैं, हश्व, दीर्घ और प्लुप्त। हश्व पाप को जलाता है, दीर्घ मोक्ष प्रदान करता है और प्लुत मस्तक में बिंदु भूषित होकर अपायन वृद्धि करता है। मंत्र के आदि और अंत में हश्व फट जोड़ देने से मारण क्रिया का प्रयोग सफल होता है। मंत्र के आदि और अंत में हृदय जोड़ने से आकर्षण सिद्ध होता है। देवता की दक्षिणा पूर्ति का पूजन कर 5 लाख मंत्र का जप करना चाहिए। जपांत में घी से 10,000 बार हवन करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र सिद्ध करने से वशीकरण, उच्चाटन आदि सब सफल होते हैं। ऊपर शून्य है, नीचे शून्य है और मध्य में शून्य है। जो ऐसे त्रिशून्य निरामय ब्रह्म को जानता है वो निश्चय ही संसार से मुक्त हो जाता है। जो 5 मंत्र के महातनु, मुख्य अंग तथा 38 कलाओं से युक्त प्रसाद को नहीं जानता है वो आचार्य कहलाने के योग्य नहीं है। उसी तरह जो ओंकार, गायत्री तथा रुद्र आदि को जानता है उसे गुरु कहना चाहिए। अग्निदेव बोले, जो मनुष्य ओंकार को भलीभांति जानता है वो योगी है, वो विष्णु है। इसलिए ओंकार का अभ्यास जप करना चाहिए क्योंकि ये सब मंत्रों का सार है। इससे सकल कामनाएं पूर्ण होती है। सभी मंत्रों के प्रयोग में प्रणव ओम पहले ही आता है। जो कर्म ओंकार से युक्त रहता है वही पूर्ण होता है, दूसरा नहीं। ओंकार पूर्वक तीनों
वैतिया अव्यय है। त्रिपदा गायत्री सावित्री ब्रह्मा का मुख है। जो मनुष्य 3 वर्षों तक आलस्य रहित होकर प्रतिदिन महाव्याहतियों गायत्री तथा अध्ययन जप करता है, वो वायु तथा आकाश शून्य होकर परब्रह्म में लीन हो जाता है। सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। मौन रहने से सत्य बोलना अच्छा है। 7 बार गायत्री का जप करने से पापों का नाश हो जाता है। 10 बार जप करने से स्वर्ग की और 20 बार जप करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। 108 बार जप करने से संसार सागर से उद्धार हो जाता है। रुद्र कुष्मांड आदि मंत्रों से गायत्री उत्तम है। ना तो गायत्री के समान कोई मंत्र है और ना व्याहति के समान कोई हवन है। गायत्री के एक पाद, आधा पाद, आधी ऋचा या एक ऋचा का जप करने से ब्रह्म हत्या, मद्यपान, सुवर्णस्तेय और गुरुपत्नी गमन आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप करने पर उसके प्रायश्चित्त के लिए तिल से होम तथा गायत्री का जप बताया गया है। 1000 गायत्री का जप करके उपवास करने से पापों का नाश हो जाता है। गोघाती, पितृघाती, मातृघाती, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, सुवर्णहारी तथा मद्यपान करने वाला मनुष्य 1 लाख गायत्री जप करने से भी शुद्ध हो जाता है। अथवा स्थानोपरांत जल के भीतर 100 बार गायत्री जप करने से भी शुद्ध हो जाता है। 100 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से पापों का नाश होता है। 100 बार गायत्री का जप करने से वो पाप को नष्ट करती है। 1000 बार जप करने से उपपातकों का शमन करती है। 1 करोड़ गायत्री का जप करने से इच्छाएं पूर्ण होती है और उसका जप करने वाला देवत्व और राजत्व को प्राप्त कर लेता है। पूर्व में ओंकार और भूभर्भ स्व का उच्चारण करना चाहिए। इसके ऋषि विश्वामित्र छंद गायत्री देवता सविता हैं। इसका विनियोग उपनयन जप तथा हवन में किया जाता है। गायत्री के जप काल में अग्नि, वायु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूपा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसु, मरुत, शशि, अंगिरा, विश्व, नासत्य, रुद्र, ब्रह्मा तथा विष्णु क्रमशः इन देवताओं का नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है। गायत्री के जप करने में चरण, अंगुष्ठ, टखने, नलक, घुटने, जंघा, शिश्न, अंडकोश, कटी, नाभि, उदर, स्तन, हृदय, ग्रीवा, मुख, तालु, नासिका, चक्षु, भ्रूमध्य, ललाट, वाम, दक्षिण पार्श्व, शीश तथा मुख, इन अंगों का न्यास करना चाहिए। गायत्री का वर्ण पीत, श्याम, कपिल, मरकतमणि, सोना और विद्युत के समान धूम्र, कृष्ण, रक्त गौर, इंद्रनील, मणि के समान स्फटिक के समान पांडु, पद्म, राग, मणि के समान शुक्ल, कृष्ण और हरा हुआ करता है। गायत्री का ध्यान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इससे हवन करने से भी अभिलाषाएं पूरी होती है। गायत्री पढ़कर तिल से हवन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शांति का इच्छुक व्यक्ति यब से, आयु का इच्छुक घी से, कार्य में सिद्धि चाहने वाला सफ़ेद सरसों से, ब्रह्म वर्चस्व का इच्छुक दूध से, पुत्राभिलाषी दही से, अन्नाभिलाषी चावल से, ग्रह पीड़ा की शांति चाहने वाला गुलर की समिधा से, धन का इच्छुक बिल्व से, लक्ष्मी का इच्छुक कमल से, आरोग्यकामी दुर्वा से, भयंकर उत्पात की शांति चाहने वाला दुर्वा से, सौभाग्यकामी गुगुल से और विद्यार्थी को खीर से हवन करना चाहिए। 10,000 बार गायत्री पढ़कर हवन करने से उपयुक्त वस्तुओं की सिद्धि होती है। 1 लाख बार हवन करने से मनोकामना पूरी होती है। करोड़ बार गायत्री मंत्र से हवन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर अपने कुल का उद्धार कर विष्णु सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ग्रह शांति के लिए तथा यज्ञ में हवन करना चाहिए। 10,000 होम करने से अर्थ सिद्धि होती है। पहले गायत्री का आह्वान करके तदनंतर ओंकार का ध्यान करना चाहिए। ओंकार का स्मरण करके तत्पश्चात गायत्री से शिखा बांधनी चाहिए। पुनः आचमन कर हृदय, नाभि और कंधों का स्पर्श करना चाहिए। प्रणव का ऋषि ब्रह्मा, छंद गायत्री देवता, अग्नि और परमात्मा तथा विनियोग सभी कर्मों में हुआ करता है। गायत्री का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वो शुक्ल वर्ण है, अग्नि के समान दैदीप्यमान,
उसका मुख है, वो दिव्य रूपा है, कात्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई है, वो अपने तेज से तीनों लोकों को भासित करने वाली है, पृथ्वी का आधार है, वो रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए पद्मासन पर बैठी हुई तथा अत्यंत सुंदरी है। तदनंतर ये कहकर गायत्री का आह्वान करना चाहिए, देवी तुम तेज हो, समृद्धि हो, बल हो, कांति हो, देवों का ओज हो, विश्व हो, विश्वायु हो, सब हो, सर्वायु हो और तुमसे संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त है। देवी वरदायिनी आओ, मेरे जयकाल में उपस्थित रहो, तुम अपने गाने वाले का त्राण करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम गायत्री है। वाज्य अक्षर ओंकार अलग अलग व्यक्तियों के साथ साथ रहते हुए भी आता है। आहुतियों के देवता क्रमशः ये हैं: विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अग्नि, वायु, रवि, बृहस्पति, वरुण, इंद्र तथा विष्णु। व्यक्तियों के छंद क्रमशः इस प्रकार है: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप तथा जगति। व्यक्तियों का विनियोग प्राणायाम तथा हवन में किया जाता है। औपोहिष्टा, औपो द्रुपदादि तथा हिरण्यवर्णा भी, पावमानी भी। इन मंत्रों को पढ़कर 8 बार जल बिंदुओं को ऊपर की ओर छिड़क कर मार्जन करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म भर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। फिर जल के भीतर ऋत, च इत्यादि अधमर्शन मंत्र का 3 बार जप करना चाहिए। अपोहिष्टा से आरंभ होने वाली त्रिश का ऋषि सिंधुदीप कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान साधक गायत्री इसका छंद है और जल देवता है। अपभृत स्नान में इसका विनियोग किया जाता है। तो ये सब कलयुग के लोगों अगर ना भी करे तो चलेगा, कलयुग के लोगों को छूट है। बहुत कुछ मिला है कलयुग के लोगों को, इसलिए लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। कितना आसान युग है। फिर भी अगमर्षण युक्त का ऋषि अगमर्षण है, छंद अनुष्टुप है और देवता भाववृत है। ओपो ज्योतिरस ये गायत्री का सिर है। इसका ऋषि प्रजापति है और इसका छंद कोई भी नहीं है क्योंकि ये गद्य है। इसके देवता ब्रह्मा, अग्नि, वायु और सूर्य कहे गए हैं। प्राण निरोध करने से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, जल से शुद्धि तथा आचमन करना चाहिए। उसका मंत्र है उदयंत जात वेदशम। मंत्र का ऋषि प्रस्कंब, छंद गायत्री और देवता सूर्य कहा गया है। इसका विनियोग अतिरात्र तथा अग्निष्ठोम यज्ञ में है। चित्रिन देवती ऋचा का ऋषि कोष्ठ, छंद त्रिष्टुप और देवता सूर्य कहा गया है। अग्निदेव बोले, इस प्रकार संध्या विधि करके गायत्री का जप और ध्यान करना चाहिए। इसको गाते हुए मनुष्य शिष्यों की, अपने शरीर की तथा अपने प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए उसे गायत्री कहा गया है। ये सविता का प्रकाश रूप होने से सरस्वती भी कही जाती है। ज्योति परब्रह्म है और उन्हीं का तेज है। ये भा दीप्तो तथा भ्रज पाके धातु का रूप है। ये स्वयं दीप्ति है तथा औषधि आदि को पकाती है। भातृदीप्तो धातु से बहुल छंदसी नियम के अनुसार भ्राजते शब्द बनता है, जिसके कारण ये भर्ग कहलाती है। ये सब तेजों से श्रेष्ठ तथा परम पद है। स्वर्गकामी तथा मोक्षकामी के द्वारा उसका सदैव वर्ण किया जाना चाहिए। वरेण्य शब्द वर्णार्थक वृज धातु से निष्पन्न होता है, इसलिए ब्रह्म वरेण्य है क्योंकि ये जागृति और स्वप्न आदि अवस्थाओं से परे हैं। वो नित्य शुद्ध वृद्ध अद्वितीय सत्य और सर्वशक्तिमान है। इसका साधन मन से ये चिंतन करता रहे कि मैं अपनी मुक्ति के लिए परब्रह्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करता हूँ। वो ज्योति भगवान विष्णु जो संसार के जन्म आदि के कारण है। उसे कोई शिव कहते हैं, कोई शक्ति, कोई वेद वेत्या सूर्य समझते हैं, कोई अग्निहोत्री उसे अग्नि मानते हैं। अग्नि आदि रूपों से रहने वाला ही वेद आदि शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। उस विष्णु का परम पद ही सवित्र देवता का भी परम पद कहा गया है।
स्वयं ज्योति रूप भगवान विष्णु से ही महत आदि तत्व उत्पन्न होते हैं। पर्जन्य वायु आदित्य ही सर्दी गर्मी से अन्नादि को पकाते हैं। अग्नि में सव्यक प्रकार से डाली हुई आहुतियाँ सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। धीमहि शब्द की व्युत्पत्ति धारण करने के अर्थ में धा धातु में भी हो सकती है। इस प्रकार मंत्र का अर्थ हुआ हम मन से धारण करें, जिससे वो हमारी तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।